हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, आपको इंट्राडे चार्ट के ऊपर दो चीज़ें चाहिए होती है। अगर ये दो चीज़ें आपको मिल जाती है तो आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी का मतलब क्या कि प्राइस एक बड़े रेंज के अंदर मूव करती है। इससे होता क्या है, अगर आप बाइंग साइड के ट्रेड्स देखोगे तो भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर आप रिवर्सल के ट्रेड्स प्लान करते हो तो भी आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं। सेकेंड चीज़ होती है मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब क्या है कि प्राइस जैसे ऊपर भागना स्टार्ट करती है तो फटाफट से स्पीड में ऊपर जाती है। प्राइस अगर नीचे गिर रही है तो भी जल्दी से फास्ट पेस के साथ में नीचे गिरती है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीजें अगर आपको मिल जाती है तो आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिलेंगे इंट्राडे में। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि ये दोनों चीजें आपको मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे हमारे मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में मिल जाते हैं। तो इसीलिए आज के दिन हम लोग एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कि कंप्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड है और सिर्फ हम लोग सुबह के टाइम पे इसको यूज करने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हो तो मॉर्निंग के स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है उसके अंदर आपको अच्छे खासे ट्रेड्स इस स्ट्रैटेजी से मिल जाएंगे। और ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर ही हम लोग यूज करेंगे। दो एक्सपर्ट हैक है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स एट ओपन। सबसे बड़ी दिक्कत जो सुबह के टाइम पे होती है वो होती है कि हमारे पास डेटा नहीं होता। डेटा का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में जब एक या दो कैंडल्स बनती है तो हमको क्लियर नहीं पता होता कि आज के दिन मार्केट ऊपर भागना चाहता है, नीचे गिरना चाहता है या साइडवेज रहना चाहता है। तो ये डायरेक्शन का जो बायस है वो हमारे पास क्लियर नहीं होता क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होता। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस डे का जो डेटा है उसको हम लोग यूज करेंगे। अब प्रीवियस डे हाई लो क्लोज वीडियो अगर आपने देखा है तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस डे का ही डेटा यूज कर रहे थे। उसमें हम लोग हाई चेक कर रहे थे, प्रीवियस डे का लो चेक कर रहे थे और क्लोजिंग प्राइस चेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरे दिन का डेटा नहीं लेंगे, हम लोग प्रीवियस डे का सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस में आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर ये चीज़ देख सकते हो, आप किसी भी इंडेक्स के अंदर ये चीज़ देख सकते हो। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक ने, इंडेक्स ने क्लोजिंग के टाइम पे एक रेंज बनाया है या नहीं। समझ में आ गया? अब इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस ने एक अच्छा खासा रेंज बनाया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज को मार्क कर लेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये रेंज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक रेंज चाहिए। प्राइस ने क्या करना चाहिए, लास्ट के आधे घंटे, पौना घंटा एक रेंज के अंदर मूव करना चाहिए। क्लियर हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग जोन। क्लियर? इसको हमने मार्क कर दिया। अब इस जोन से हमको पता चलेगा कि अगले दिन मार्केट का व्यू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन क्या होता है कि हमारा जो इंडेक्स है या मार्केट है वो ओपन होता है इस जोन के ऊपर। तो हमारा जो व्यू होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ बुलिश। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय करने के बारे में सोचेंगे। समझ में आ गया? अगर ऊपर ओपन हो रहा है जोन के तो हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर जोन के नीचे कहीं पे ओपन हो रहा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? और अगर इस जोन के अंदर कहीं पे ओपन हो गया तो हमारा व्यू होगा साइडवेज। और जब तक प्राइस ऊपर साइड या नीचे साइड में ब्रेकआउट नहीं कर देता हम लोग कोई भी ट्रेड उस दिन नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हमारा डायरेक्शनल बायस हम लोग स्टार्टिंग में ही बना लेंगे। अब अगले दिन इस केस में क्या हुआ उसको देखते। ये देखो, फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, टाइम पास किया, नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। समझ में आ गया? एक चीज आप रूल बना के लिख लो कि फर्स्ट कैंडल को हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उनके अंदर फर्स्ट कैंडल को हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी सेम चीज है, फर्स्ट कैंडल को हम लोग भाव नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे। ऐसा सोचो वो है ही नहीं। समझ में आ गया? एक और चीज जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था मेरे कमेंट सेक्शन में वो था टाइम फ्रेम क्या है। तो इस स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम है भाई 5 मिनट्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम यूज करने वाले, कोई भी हायर टाइम फ्रेम नहीं, कोई भी लोअर टाइम फ्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। ये स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमने क्या किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग जोन मार्क कर दिया। अगले दिन प्राइस ने ओपनिंग दी। अब यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे थी, साइडवेज जोन में, मतलब सेंटर में, जोन के बीच में। तो हमारा व्यू क्या था, साइडवेज। अब मैंने क्या कहा, जब साइडवेज कहीं पे ओपनिंग होती है या जोन के अंदर ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे
प्राइस के ब्रेकआउट का। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो सेकेंड कैंडल थी उसने क्या किया, इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया। कौन से साइड ब्रेकआउट किया, ऊपर साइड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, सेफ स्टॉप लॉस। कुछ नहीं करना भाई, हमें हमें सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना बड़ा होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल के हाई पे बाइंग, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। अब इस ट्रेड ने आगे किस तरीके से परफॉर्म किया उसको देखते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे हमारी बाइंग थी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, एंड उसके बाद में आप देखो प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ में दिया। समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि जब भी इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस फास्ट मूव क्यों करता है? इस चीज को समझो। प्रीवियस डे यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर प्राइस एक रेंज में क्लोजिंग करती है, उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स दोनों भी अपनी पोजीशंस को घर पे लेके गए। घर पे लेके गए मतलब कैरी फॉरवर्ड किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस टाइम पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो रहा था, बायर्स ने भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की, सेलर्स ने भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की। अब अगले दिन जब प्राइस इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, ऊपर भागना स्टार्ट करता है, तो जो भी सेलर्स थे यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी के चक्कर में प्राइस और तेजी से ऊपर भाग जाता है। समझ में आ गया। तो स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, फटाफट से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये प्रीवियस डे है। पूरे दिन का डेटा देखने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के टाइम का देखना है कि प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है या नहीं। इस केस में किया है कंसोलिडेशन, तो हमने क्या किया, इस जोन को मार्क कर लिया। ठीक है। अब अगले दिन प्राइस कहां पे ओपन होती है उससे हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अब ये देखो, अगले दिन क्या हुआ, प्राइस ने ओपनिंग हुई जोन के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, कैंडल के हाई पे बाय करेंगे, कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। अगर आपने हाँ बोला तो भाई आपका ध्यान नहीं है वीडियो में। फर्स्ट कैंडल हमेशा हम लोग अवॉइड करेंगे, फर्स्ट कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे। एक फर्स्ट कैंडल से हमें बायस पता चल जाता है कि हमारा बायस बुलिश है या बेयरिश। क्लियर। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल्स का। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, अगेन एक साइडवेज टाइम पास टाइप कैंडल है। अब ये बुलिश, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये हैमर कैंडल है, लेकिन इसकी बॉडी की साइज देखो, ये हैमर कैंडल नहीं है। फोर्थ कैंडल जो है उसने क्या किया, हमारे कंसोलिडेशन या क्लोजिंग जोन के ऊपर एग्जैक्ट सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। ध्यान से देखो इस कैंडल को, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, और कहां पे बनी है, हमारे जोन के ऊपर। इसने क्लोजिंग कहां पे दी, जोन के ऊपर। तो हमारा बायस क्या होगा, बुलिश। बायस क्या होगा, बुलिश। हम लोग यहां पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाय, कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन हम लोग इस ट्रेड को चलने देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एंड ये ट्रेड अगर आप देखो कितना तगड़ा चला, हमारी बाइंग यहां पे हुई थी, हमारा स्टॉप लॉस यहां पे था, एंड पूरे दिन अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर ऊपर चलती रही। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। हमेशा याद रखना, पहले बैक टेस्ट करना। कोई भी स्ट्रैटेजी में बताओ उसको बैक टेस्ट करो चार्ट्स पे जाके, उसके बाद स्टडी करो, उसके बाद ही जाके उसको अप्लाई करना। अब ये दो एग्जांपल्स काफी सिंपल थे। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं कि प्राइस ने सपोर्ट लिया और बाउंस कर गया। अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, तो चलिए ये डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए, प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन जोन हमने मार्क कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग जोन बोलो, कंसोलिडेशन जोन बोलो, जो भी बोलो, हमने क्या किया, प्रीवियस डे मार्क कर दिया। और ये जो भी मार्क वगैरह कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी एनालिसिस आपकी मार्केट क्लोजिंग के बाद होने वाली है। ठीक है, अगले दिन आप सिर्फ देखोगे कि ओपनिंग कहां पे हो रही है, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेना या नहीं लेना आप डिसाइड करोगे। समझ में आ रहा है। अब इस केस में क्या हुआ, ये देखो, क्लोजिंग जोन हमने एक दिन पहले मार्क किया, अगले दिन क्या हुआ, प्राइस नीचे ओपन हुई और क्लोजिंग उसने जोन के अंदर दे दी। फर्स्ट कैंडल हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन हमारा व्यू क्लियर हो गया कि इसने क्लोजिंग कहां पे दी, साइडवेज जोन में। तो हम लोग वेट करेंगे ब्रेकआउट का। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इसने ऊपर साइड में जोन को तोड़ दिया और हमें बुलिश बायस हमारा बन गया। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। काफी क्लियर है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ ना, इस केस में प्राइस नीचे आ गई। अब हमेशा तो हमारे फेवर में जाएगी नहीं, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कहीं ना कहीं हिट हो गया। अब ऐसे केसेस में आपके पास दो चीजें आप कर सकते हो। एक है कि आपने फर्स्ट ट्रेड लिया,
आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने मार्केट बंद किया, उस दिन का खत्म, ट्रेडिंग खत्म उस दिन का। या तो फिर आप सेकंड चीज क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगले 4 कैंडल 5 कैंडल इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट किया, मतलब इसी जोन में घूमता रहा, डायरेक्शन अभी तक मिला नहीं था मार्केट को। उसके बाद क्या हुआ, इसने जोन का ब्रेकडाउन दे दिया नीचे साइड में। समझ में आ रहा है? अब जब नीचे साइड में ब्रेकडाउन देता है तो हमारा बायस क्या है, सेल का। तो हम क्या करेंगे, इसके लो पे सेल करेंगे, इसी कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे एंड इस ट्रेड को राइड करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन प्राइस क्या कर रही है, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जोन के अंदर टाइम पास कर रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, नीचे साइड में जब ब्रेकडाउन दिया तो हमने वापस से इसके अंदर एक ट्रेड लिया सेल साइड का। अगर ये वापस कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर ब्रेक करता तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड लेते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता, डायरेक्टली ब्रेक कर देता, तो हम लोग इसको अवॉइड कर देते। अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल के नीचे हमने सेल किया, कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस था, प्राइस ने देखो एक तगड़ा मूव डाउन साइड में दिया। इंट्राडे चार्ट है ये, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंट्राडे में इतने बड़े बड़े मूव्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो इस चीज को समझो। तो यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप सीरियसली इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर किया जाता है, किस तरीके से एंट्री आइडेंटिफाई की जाती है, हर एक चीज कहाँ पे एग्जैक्ट हमारा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, एंट्री होगी, सब चीजें, ठीक है, और वो भी हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स अगर आप लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो बेसिकली, तो आप हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम है। इसके अंदर मेरे हिसाब से 8+R 8 से ऊपर घंटे के टोटल मैंने कोर्स के कंटेंट रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। सारी चीज़ें आपको एक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइस 999 समथिंग है, तो काफ़ी सस्ता है, अफोर्डेबल है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको चेकआउट कर लेना। अगर आपको लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम लोग देखते हैं एक्सपर्ट हैक नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट 2 एक्सपर्ट हैक है। इसको अगर आप यूज़ नहीं करोगे ना, तो आपको बहुत बार फेक ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन के सहन करना पड़ेगा। तो इसको प्रॉपरली समझो। टाइप ऑफ कंसोलिडेशन जोन या क्लोजिंग जोन, 2 टाइप के जोन होते हैं। एक होता है वाइड जोन, एक होता है नैरो जोन। ठीक है, वाइड जोन बड़े रेंज के अंदर क्लोजिंग हुई, नैरो जोन जिसके अंदर क्लोजिंग के टाइम पे एक बहुत ही नैरो रेंज बना था। हमें फोकस करना है नैरो जोन के ऊपर। जब जब आपको क्लोजिंग के टाइम पे नैरो जोन मिले, जब जब आपको क्लोजिंग के टाइम पे प्रीवियस डे के एक नैरो क्लोजिंग जोन मिले, उन स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में टॉप पे रखना है और उनके अंदर एंट्रीज ढूंढना है अगले दिन। समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, प्राइस ने क्या किया, एक काफी छोटे से रेंज के अंदर टाइम पास किया क्लोजिंग के टाइम पे। समझ में आ रहा है? कंसोलिडेशन हुआ काफी छोटे से रेंज में। यहां पे अगर आप देखोगे अगले दिन क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया, लेकिन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पे बाय साइड में कोई भी एंट्री हमें नहीं मिली। प्राइस ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम करेंगे यहाँ पे सेल, और उस दिन एक बड़ा मूव हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, जब भी आपको प्रीवियस डे का नैरो जोन मिले क्लोजिंग वाला, तो उसको आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, टॉप प्रेफरेंस पे रखना है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, यहां पे क्या हुआ, प्राइस ने एक छोटे से नैरो रेंज के अंदर क्लोजिंग कर दी, एक छोटा नैरो जोन हमें मिल गया। अगले दिन प्राइस ओपनिंग के बाद में अगेन इस जोन के अंदर घूम रही थी और एक छोटे से कैंडल के साथ में इसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारी एंट्री सेल साइड की, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें मिल गया, छोटी कैंडल का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने आने वाले कुछ ही कैंडल्स के अंदर 1:4 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दे दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस टाइप के अच्छे वाले ट्रेड्स आपको मिलेंगे जब आपका जो क्लोजिंग जोन होगा वो नैरो होगा। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, प्राइस नीचे गिरने का फिर से इसी जोन पे आई, ठीक है, और उसी जोन पे रेजिस्टेंस लेके अगेन एक बियरिश कैंडल बनाई और अगेन यहां से गिर गई। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो क्लोजिंग जोन है ना, ये सिर्फ सुबह के टाइम पे वैलिड नहीं होता, ये पूरे दिन इंट्राडे के अंदर ये वैलिड होता है। और मोस्टली आप देखोगे कि थ्रू आउट द डे जब भी प्राइस इस जोन के पास आएगी तब रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेते हुए दिखेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ मॉर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम पे ही ट्रेड लेंगे।
बाकी के टाइम जब भी इसमें ट्रेड मिले हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। अब ये हो गया एक्सपर्ट हैक नंबर 1। एक्सपर्ट हैक नंबर 2 क्या है? तो ये है टाइमिंग। ठीक है, पहला क्या था? टाइप ऑफ कंसोलिडेशन, कैसा है, नैरो है, वाइड है। सेकंड है टाइमिंग ऑफ कंसोलिडेशन, कितने टाइम के लिए ये प्राइस कंसोलिडेट हुआ था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा टाइम के लिए प्राइस कंसोलिडेट हुआ है तो अगले दिन एक बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? अगर छोटे टाइम के लिए ही कंसोलिडेट हुआ है तो हो सकता है अगले दिन शायद एक छोटा मोटा मूव आपको मिल जाए। क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे नैरो और ज्यादा कैंडल्स के लिए, ज्यादा टाइम के लिए जहां पे क्लोजिंग जोन बना हो। अगले दिन क्या हुआ, इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ और आपको दिख रहा है मोमेंटम कितना स्ट्रांग था। समझ में आ रहा है? देखो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ना, जितना ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा प्रीवियस डे के क्लोजिंग जोन में, वहां पे उतने ज्यादा सेलर्स और बायर्स कहीं ना कहीं उसके अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अगले दिन जब भी उनके एसएल हिट होंगे तो एक बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो रहा है? ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगेन, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल कैंडल्स कितने, देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। कोई अगर जिसको पास थोड़ा सा टाइम रहेगा एक बार काउंट कर लेना टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने हैं। मेरे हिसाब से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए प्रीवियस डे के क्लोजिंग के टाइम पे इसने कंसोलिडेट किया, वो भी एक नैरो रेंज के अंदर। तो नैरो भी है और ज्यादा टाइम के लिए भी इसने कंसोलिडेट किया। अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है एक स्ट्रॉन्ग मूव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। समझ में आ रहा है? तो काफी सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, काफी इजी टू यूज स्ट्रैटेजी है। आप इसको स्टॉक्स के अंदर यूज कर सकते हो, इंडेक्स के अंदर यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, बैक टेस्ट करने के बाद ही इसको यूज करना। ठीक है, हर स्ट्रैटेजी जो भी मैं बता रहा हूँ हमेशा उसको बैक टेस्ट करो, समझो, उसके बाद जाके लाइव मार्केट में उस पर ट्रेड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।